मैं भी 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है भीमा शंकर, हाँ। पुणे के पास है। मैं वहां गया था दर्शन करने, तो दर्शन करके वो प्रॉपर महाराष्ट्र गढ़ है, हाँ, वहाँ पे प्रॉपर महाराष्ट्रन लोग ही हैं। महाराष्ट्रन लोग ही हैं। तो वहां से निकल कर हम थोड़ा सा आगे है तो एक रेस्टोरेंट था, भूख लगा था, दर्शन करने के बाद खाना खाने बैठे, तो बैठे ऑर्डर दिए, तो उसी के कुछ समय के बाद मुझे ऐसा रियलाइज हो रहा है, मुझे ऐसा पता चल रहा है कि मेरा ही कोई गाना बज रहा अच्छा। है। तो मैंने ऐसा देखा तो टीवी में मेरा गाना चल रहा था, हम्म। तो मैं देख के मैं खुद शॉक हुआ, और वहां पे कोई यूपी बिहार का नहीं था, सारे महाराष्ट्र थे। अच्छा। और मुझे देख के बड़ा अचंभित भी लगा कि अरे यार मेरा गाना बज रहा है, और मुझे बड़ा अच्छा भी लगा। तो मैंने वहां से एक वेटर जो खाना सर्व कर रहे थे आए, बोले कि अरे आम्ही तुमचं लय फिल्म बघतोय हो। हाँ। तो मुझे लगा वो मराठी में बोले हाँ कि हाँ। हम लोग मैं आपका बहुत पिक्चर देखा हूँ। हम्म। तो मुझे लगा कि यार एक मराठी व्यक्ति होके भोजपुरी फिल्म देखे हैं, हम्म। तो मैं तो उनके सामने हाथ जोड़ लिया। मुझे अरे यार बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप गैर भोजपुरी हो के आपने हाँ। भोजपुरी को देखा और आपने गाना लगाया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, भोजपुरी के लिए बहुत बड़ी बात है। हम्म। तो देखिए वो मैं ये बोलना चाह रहा था कि उस व्यक्ति को ये नहीं पता है कि भोजपुरी भाषा में क्या हो रहा है, लेकिन भोजपुरी भाषा ही पता चला उसे सिनेमा के माध्यम से। तो सिनेमा को आपको सबसे ज्यादा प्रमोट करने की वाकई में जरूरत है, और इस समय तो बहुत ज्यादा जरूरत है, जहां अभी फिलहाल भोजपुरी का कोई पायदान नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर हम जाके अपनी फिल्मों को प्रमोट कर पाए। और ये दर्द है हमारा, ये वाकई में ये हम सबका दर्द है कि आप एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म तो दीजिए, एक प्रॉपर जगह दीजिए, फिर तो हम वो मिट्टी हैं भोजपुरी के जो बंजर जमीन पे भी जाकर उपजाऊ बन जाते हैं। तो बस यही सब दर्द है।